सारी गली सुनसान थी। शाम अंधेरे में बदल गई थी। पहाड़ी इलाका था। यहाँ साल भर सर्दी का ही मौसम रहता था। गर्मियों में सर्दी कम हो जाती, सर्दियों में तो रातें सर्द ही रहती। जिनको सर्दी की आदत थी उनको कम या ज़्यादा सर्दी से क्या फ़र्क पड़ता था। हाथ में पकड़ी AK-47 राइफल की नोक से अरबाज खान ने अधखुले दरवाजे को खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह थोड़ी धीमी आवाज़ में चिल्लाया, कोई है? उत्तर में कोई जवाब नहीं। उसके पीछे खड़े उसके 7 साथियों के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। आज तक भी ऐसा नहीं हुआ था। जिस किसी भी गांव में दिन या रात में कदम रखा था, उनके खौफ से वहां के लोग थर थर काँपते हुए उनके किसी बादशाह या सुल्तान के समान आवभगत करते थे। मगर यहाँ अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। मार डालो इनको, कोई भी जिंदा न बच पाए। सभी AK-47 राइफल व हैंड ग्रेनेडधारी जनों के नेता सुल्तान ने अपने आदमियों से कहा तो उनके चेहरों के भावों ने एक दूसरे को कहा, मगर पहले कोई सामने तो आए। दरवाज़ा आधा खुला था। पल्ला जोर पड़ते ही एक तरफ हो गया। ट्रिगर पर उंगली सख्त किए सभी अंदर प्रवेश कर गए। उनका गुस्सा माथे पर था। सामने जो भी आया गोली खाएगा, मगर सामने कोई आए तो सही। सारा मकान खाली था। खाने का सामान तो दूर की बात थी, वहाँ तो पानी का मटका भी खाली था। सब कहाँ गए? शायद कहीं बाहर गए थे। मगर दूसरा मकान भी पहले की तरह खाली। तीसरा चौथा मकान भी खाली। तनी हुई मशीन गनें ढीली पड़ एक तरफ कंधे पर लटक गई। चढ़ा हुआ गुस्सा उतरने लगा। गर्मी या जोश भी ढीला पड़ने लगा। एक ही कतार में सारे मकान खाली थे। अंधेरा बढ़ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या कोई साजिश थी? सेना या खुफिया विभाग वालों की साजिश भी हो सकती है। क्या पता एकदम से चारों तरफ से घेर कर सब पर गोलियों की बरसात कर दे। सभी के चेहरे पर डर और दहशत उभर आई। पिछले माह जब वे आए थे तब इन्हीं 4-5 मकानों में रहने वालों ने किस तरह डर कर उनकी आगमनी की थी। बकरे का मांस पेश किया था। काजू सेब से बनी शराब पेश की थी। रात को जब सबने उनकी जवान बहुओं और कुंवारी बेटियों को लपक लिया था तब किसी ने विरोध नहीं किया था। मगर आज इन्हीं मकानों में कोई नहीं था। इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं था, पशु नहीं था। इंसान कहीं बाहर किसी काम से जा सकते थे, मगर क्या परिंदे और जानवर भी जा सकते थे? ज़रूर कोई साजिश थी। अंधेरा कभी उनको सुरक्षा और हिम्मत देता था, आज वही अंधेरा उन्हें डरा रहा था। दूसरों पर बिना बात गोली चलाने वाले अब इस सोच में डर रहे थे कि कहीं एकदम किसी ओर से कोई फौजी सामने आकर गोली न चला दे, या आसपास के मकानों से उन सब पर गोलियों की बौछार न हो जाए। जिस दबगता अकड़ और जोश से वे सब गांव में प्रवेश करते समय भरे हुए थे, अब वह एक अनजाने डर दहशत से बदल गया था। सभी के चेहरों पर अब मातम छा गया था। प्यास से सबके गले सूख रहे थे, मगर किसी मकान के मटके में पानी नहीं था। प्यास से गला सूख रहा था। शाम आधी रात में बदल गई थी, मगर अभी तक खाना नहीं मिला था। कहाँ तो सोचा था कि मुर्गे बकरे का मांस, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियाँ, मिसी रोटियां मिलेंगी, शराब मिलेगी, रात को साथ सोने के लिए अनछुई जवान महिला मिलेगी। मगर आज सब सुनसान था। कोई भी नहीं था। खाली मकान थे। सब खाली खाली था। अब क्या करे? एक साथी ने सरदार से कहा। सरदार चुप रहा। क्या जवाब दे? वापस चलें? मगर कहाँ? सामने के पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही थी। आसमान साफ था, मगर इस सुनसान आधी रात में जाए कहाँ? सारे मकान खाली थे। सारा गांव खाली था। सभी थक चुके थे। धीरे धीरे चलते गांव के बाहर चले गए। एक मकान पत्थरों से घिरी 4 दीवारी के अंदर बना हुआ था। 4 दीवारी में शायद सब्जियां बो रखी थी। खाने को कच्ची सब्जियां तो मिल जाएंगी। सभी यह सोचकर वहां प्रवेश कर गए। एक आतंकवादी ने हिम्मत कर टॉर्च जलाई। सचमुच सब्जियां थी, मगर कच्चा घिया, बैंगन और तोरी कौन और कैसे खाता? शायद मकान में ईंधन और चूल्हा है। सभी मकान की तरफ बढ़े। तभी उनके कानों में किसी के धीमे धीमे सुबकने की आवाज़ आई। मकान में कोई था। टॉर्च जलाने वाला आगे बढ़ा। एक लंबे आयताकार कमरे के भीतर खुट्टे में रस्सी से बंधी एक बकरी खोली में रखी घास चर रही थी। समीप 2 साल का बच्चा सुबक रहा था। गांव में इस अकेले मकान में 2 प्राणी थे। थोड़ी बहुत शराब थी। दालान के कोने में एक मटका पानी से भरा हुआ था। थोड़ा बहुत राशन भी मौजूद था। पानी देखकर सबकी निगाहों में चमक आ गई। एक आतंकी रसोई में गया, मगर वहाँ कोई गिलास नहीं था। हाथों को चुल्लू बना सबने बारी बारी से पानी पिया। सब बकरी और बच्चे वाले कमरे में चले गए। बच्चा अभी भी सुबक रहा था। वह भूखा था। एक खाट दीवार से लगी सीधी खड़ी थी।
सब उसे बिछाकर उस पर बैठ गए। रहमत, देखो क्या बकरी के थनों में दूध है? सरदार के कहने पर एक आतंकी उठा और बकरी के समीप गया। थन दूध से भारी थे। मुट्ठी में थन पकड़ उसने भींचा। दूध की पतली धार एक फुहार के समान बाहर आई। रहमत ने आसपास देखा तो कोई बर्तन नहीं था। वह भागकर रसोई में गया। वहाँ भी बर्तन नहीं था। दालान में एक तरफ मिट्टी से बनी एक खाली सिगड़ी थी। इसमें शायद आग जलाकर भट्ठी का काम लिया जाता था। उसको उठाकर झाड़ा, मटके से पानी ले उसे धो लिया। दूध भरपूर था। सारी सिगड़ी भर गई। दूध लेकर वह बच्चे के समीप गया। दूध देखते ही बच्चा मचल उठा। रहमत ने सिगड़ी उसके मुंह में लगा दी। बच्चा दूध पी गया। आधी सिगड़ी खाली हो गई। थनों में अभी काफ़ी दूध था। बकरी शायद पिछले कई दिन से दूही नहीं गई थी। सिगड़ी फिर भर गई। सिगड़ी उठाकर रहमत दल के सरदार के समीप पहुंचा। आप भी दूध पी लीजिए। दूध तो बच्चे के लिए है। बच्चे को मैंने दूध पिला दिया है। बकरी के थनों में अभी काफ़ी दूध है। सरदार ने सिगड़ी को मुंह से लगाने में संकोच किया। फिर हाथों की केतली बना जैसे पानी पी रहा हो थोड़ा सा दूध पी लिया और सिगड़ी एक साथी की तरफ बढ़ा दी। सभी ने थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया। बच्चा अभी तक ज़मीन पर लेटा हुआ था। बकरी भी बैठ गई थी। बच्चे को खाट पर लेटा दो, सरदार ने कहा। दो साथी उठकर ज़मीन पर बैठे। फिर रहमत ने बच्चे को उठाकर खाट पर लेटा दिया। सरदार ने अपना ओढ़ा कंबल उतार कर उसको उठा दिया। गरमाई मिलते ही बच्चा मीठी नींद सो गया। बकरी का थोड़ा थोड़ा दूध पीते ही आंतड़ियाँ राहत पा गई थी, जैसे चोट पर मरहम लग गया हो। सभी भूखे दीवार से लगे लगे सो गए। सुबह की चमकती धूप की किरणों ने उनके चेहरों पर गर्मी की। तब सबकी नींद खुली। बच्चा अभी भी सो रहा था। बकरी उठकर खड़ी हो मैं करने लगी। उसके थन फिर से दूध से भारी हो गए। सब उठकर नित्य क्रिया को निकल गए थे। रहमत और परवेज समीप की पहाड़ी के झरने से मटके में पानी भर लाए थे। अरबाज खान और मुश्ताक अली खाली पड़े मकानों में खाली बर्तन ढूंढने निकल पड़े। किसी घर में एक दो गिलास, किसी में थाली कटोरी, किसी से गड़वा परात मिल गई। आटा गूंथ कर टिक्कड़ सेक सब ने पेट भरा। बच्चा भी रोटी देखकर चिल्लाया। रहमत ने उसको नमक डालकर एक टिक्कड़ सेक कर थमा दिया। अब क्या करें? सरदार ने कहा। ठिकाने पर वापस चलते हैं। अगले गांव में तो सुरक्षा बलों का बड़ा नाका है। इस बार फौज की चौकसी काफ़ी बढ़ गई है, मुश्ताक अली ने कहा। यह सारा गांव खाली क्यों है? रहमत अली ने कहा। हालांकि वह जानता था कि इस सवाल का जवाब सबको मालूम था। उन्हीं की दहशत की वजह से सब निवासी गांव छोड़कर चले गए थे। हर समय दहशत के साए में कौन जीता? कब किसको बिना वजह गोली मार दे, कब किसी के घर में घुसकर बहू बेटी की इज्जत लूट ले। अभी तक घाटी से हिंदू सिख ही गए थे, मगर अब अपने मुसलमान भी पलायन कर रहे थे। वह भी सारे के सारे एक साथ। अगर सारी घाटी खाली हो जाए तो अभी वापस चलते हैं, आगे जो होगा देखेंगे। सब उठ खड़े हुए। इस बच्चे का क्या करें? अरबाज खान ने कहा। सब सोचने लगे, क्या इसे गोली मार दे? अभी तक कभी किसी ने किसी मासूम बच्चे को नहीं मारा था। बड़ी उम्र के आदमी और औरतों पर ही गोली चलाई थी। किसी का हाथ स्टेन गन की तरफ नहीं गया। क्या बच्चे को यहीं छोड़ दे? सब सोच रहे थे, मगर इस सुनसान खाली पड़े मकान में अकेला मासूम बच्चा कैसे रहेगा? जैसे हालात थे उनमें इसके परिवार या माँ बाप का आना मुश्किल था। जाने की जल्दी में वह बच्चा छूट गया था। बच्चे को वापस लेने आने वाला अकेला शायद ही आए। सुरक्षा बल या फौजी दस्ता साथ आ सकता है, इसलिए उनका यहाँ ज़्यादा देर ठहरना भी खतरनाक था। सरदार ने कुछ देर सोचा। बच्चे को और बकरी को भी साथ ले चलो। सरदार का हुक्म सुन सबने एक दूसरे की तरफ देखा। सरदार, बच्चे का हम क्या करेंगे? मुश्ताक अली ने कहा। यहाँ अकेला भूखा प्यासा बच्चा मर जाएगा। हमारे साथ भी इसे कुछ हो सकता है, बाद में देखेंगे। अभी इसे साथ ले चलो। आंखों पर शक्तिशाली दूरबीन चढ़ाए ऊंचे टावर पर बैठे फौजियों ने सामने की पहाड़ी पर बनी पगडंडी पर कुछ आतंकवादियों को चढ़ते देखा। सब संचेत हो गए। ऐसा कभी कभी ही होता था। अधिकतर दहशतगर्द रात के अंधेरे में ही निकलते थे। उसने दूरबीन का फोकस और करीब किया। बुदबुदाया, अरे यह तो अरबाज खान है। इसने अपनी बाहों में एक बच्चा उठा रखा है। इसके पीछे चल रहे व्यक्ति ने एक बकरी के गले में बंधी रस्सी थाम रखी है। वाकी टाकी ऑन कर फौजी ने अपने कमांडर को खबर दी। इस बच्चे के बारे में हमारे पास कल शाम खबर आई थी। गांव छोड़ते समय अफरा तफरी में इनके माँ बाप बच्चा वहीं छोड़ गए थे, कमांडर ने कहा। सर क्या करें? सब रेंज में हैं। गोली चलाऊं? उन्हें जाने दो, बच्चा उनके हाथ में है, उसे गोली लग सकती है। सभी पहाड़ी पार कर अपने ठिकाने पर सुरक्षित पहुंच गए।
अरबाज खान जानता था कि दिन में घाटी के किसी इलाके में निकलना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी वक्त सुरक्षा बलों की गोली लग सकती थी। इसलिए आड़ बनाने के लिए बच्चा अपने साथ लाया था। ठिकाने पर सब नहाने धोने खाना बनाने में लग गई। बच्चा भी जाग गया था। तुम्हारा नाम क्या है? अरबाज खान ने पूछा। उम्र अली। तुम्हारे अम्मी अब्बा का क्या नाम है? अहमद अली व फरजाना खातून। सब कहाँ गए हैं? पता नहीं। सब खाना खाकर सो गई। उम्र अली भी एक चपाती और दूध पीकर सो गया। रात हो गई। हर रात को किसी न किसी गांव में इन दहशत गर्दों का दल जाता था। कहीं कत्ल तो कहीं लूटमार का खेल खेला जाता था, मगर आज कोई नहीं गया था। कल रात जैसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ था कि सारा गांव खाली हो जाए। आज किसी दूसरे गांव में जाए, वहां भी अगर वैसा ही हो गया, तब ऊपर से सुरक्षा बल के जवान घात लगाए बैठे हों, अचानक सब पर हमला हो जाए। इतनी सारी संभावनाएं कभी दिमाग में नहीं आई थी, मगर कल के हालात ने उनको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लगभग 1 साल तक लुटेरों ने कश्मीर के विभिन्न इलाकों में स्थापित ट्रेनिंग कैंपों में इन सबको तरह तरह के हथियार चलाने में गुरीला युद्ध का प्रशिक्षण देकर सीमा पार करा दी थी। एक मुश्त मोटी रकम हर एक को अपने परिवार को देने के लिए थमा दी गई थी। साथ ही एक बंधी बंधाई रकम हर माह इनके परिवारों को देने का वादा भी किया था। इस जंग को अल्लाह के नाम पर जिहाद का नाम दिया गया था। काफिरों के ख़त्म होने पर भी पाक हुकूमत कायम होगी, जिसमें कुछ भी नापाक नहीं होगा। यह सब जिहादियों के दिमाग में भरा गया था। सब इस सच्चाई से वाकिफ़ थे कि उन्हें मरने के बाद कफन भी नहीं मिलेगा, मगर जिहाद के नाम पर दिमाग बंद था। अब कल के हालात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या थे वे सब? क्या भविष्य था उनका? घाटी में अब काफिर कहाँ थे? सारे हिंदू जिन्हें काफिर कहा जाता था चले गए थे। फिर अब किस बात पर जिहाद था? साथ में जो बच्चा आया था उसने भी उनके दिमाग में हलचल मचा दी थी। सबको अपना अपना परिवार बच्चे याद आ रहे थे। यह जिहाद तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, घर कब जाएंगे। किसी के बेटे का नाम फिरोज़ था, कोई अशरफ था, कोई सलीम था, कोई अशफाक था। कैसे होंगे वे? दूसरा दिन भी हो गया। उम्र अली सबके साथ हिल मिल गया। सबको उसमें अपने अपने बच्चों का अक्स दिख रहा था। मैं भी बंदूक चलाऊंगा। अरबाज खान ने उसे अपनी पिस्तौल खाली कर थमा दी। उसके खेल का सब आनंद ले रहे थे। क्या उनका बेटा भी बड़ा होकर इस तरह बंदूक थामेगा? एक दहशतगर्द बनेगा, गोली खा मरेगा और एक कुत्ते या जानवर के समान दफन हो जाएगा। रात हो गई। आज भी कोई कहीं नहीं गया। हर वारदात या जीत के बाद आकाओं को रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी, मगर यह दूसरी रात थी जब कुछ न किया। तीसरी रात भी गई, चौथी भी, पांचवी रात पीछे से लपकती आ पहुंची। कमांडर पूछता है, सब कहीं जाते क्यों नहीं? 4 दिन से कुछ नहीं हुआ। अभी हालात खराब हैं, जब काबू में हो जाएंगे तब जाएंगे। 8 दिन बीत गए। दिमाग में भारी हलचल थी। हर कारा फिर आया। इस बार चेतावनी दे गया, ड्यूटी करो या नतीजा भुगतो। नतीजा यानी वापस लौटे तो ख़त्म कर, सुपुर्दे खाक ड्यूटी पर जाते तो कभी ना कभी सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बनना ही था। सुपुर्दे खाक इधर भी था, उधर भी क्या करे। जिहाद का जुनून उतर चुका था। एक मासूम बच्चे ने उन्हें अपने बच्चों, परिवार और आदि की याद दिलाकर उन्हें सोचने पर मजबूर किया था। 10 दिन के बाद सुबह एक सफ़ेद झंडा जो सफ़ेद कमीज फाड़ कर बनाया गया था, 8 दहशतगर्दों का दल एक मासूम बच्चे की अगुवाई में साथ में एक बकरी लिए आत्मसमर्पण के लिए सुरक्षा बलों के सामने हाजिर हुआ। स्टैन गन, हथगोले व अन्य हथियार पटाखों के समान एक ढेर में एक तरफ पड़े थे। उमर अली अपनी अम्मी अब्बा की गोद में पहुंच गया। सभी दहशतगर्द इस नन्हे बच्चे को मोहब्बत से देख रहे थे, जिसने उनके दिमागों से जिहाद का जुनून उतार दिया था।